हरे कृष्णा, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। आप लोग सभी का स्वागत है हमारी डेली रीडिंग ऑफ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, जहाँ पे हम हर दिन वर्स बाय वर्स, श्लोक बाय श्लोक श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं। और आज का श्लोक संख्या है भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 3 चैप्टर 2 टेक्स्ट 3। तो जिसके पास भगवद गीता है आप खोल लीजिए, मेरे साथ आप पढ़िएगा। मैं पहले पढ़ूंगा, उसके बाद आप मेरे पीछे बोलिएगा और हम इसको पढ़ के समझेंगे। जिसको फ्री ऑनलाइन पीडीएफ कॉपी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ कॉपी भेज सकता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता अध्याय चैप्टर 2 टेक्स्ट 3। क्लैब्यमास्मगमा पार्था नैतत्यय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो विष्टित परंतप। मैं एक और बार रिपीट करता हूँ, आप लोग सभी लोग बोलिए मेरे साथ। क्लैब्यम आस्मागमा पार्थ नैतत्य उपपद्यते श्रुदं हृदयं दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। ट्रांसलेशन, अनुवाद। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, चैस्टाइजर ऑफ द एनिमी बोलते हैं, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। कल से ही yesterday chapter 2 text 2 से ही भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण शुरू किया। ही स्टार्टेड द प्रोसेस, कल से शुरू किया। और आज क्या बोल रहे हैं अर्जुन को? सबसे पहले क्लैब्यम मास मा गमा पार्ता। क्लैब्यम यानी कि क्लैब्यम नपुंसकता। एक प्रकार से अर्जुन को रिमाइंड कर रहे हैं कि अर्जुन, ये नपुंसकता कहाँ से आई तुम्हें? याद रखिए, अर्जुन अपने जीवन में 1 साल के नपुंसक था, उसको श्राप मिला था उर्वशी से, तो 1 साल के लिए नपुंसक था। तो वो एक प्रकार का रेफरेंस करे क्या कि वो नपुंसकता अब तक गई नहीं तुम में अर्जुन। हाँ, भगवान कृष्ण अभी उनको ऐसे एक तरीके से क्षत्रिय ब्लड को उभालना चाहते अर्जुन के। तो उसको थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, मोटिवेट कर रहे हैं ऑपोजिट बोल के, उसी तरीके से गुस्सा दिला रहे हैं क्षत्रिय ब्लड को। तो बोल रहे हैं क्लैब्यम मा स्म गमा पार्था क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्र यानी कि जो लोगों या क्लास पे नहीं बोला है, शूद्र के क्वालिटी पे बोला है। ध्यान रखिए, ऐसे नहीं कि शूद्र का हृदय दुर्बल होता है, दुर्बल हृदय वाले शूद्र कहलाते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? मैं जाके बोल नहीं सकता ये लोग शूद्र हैं, नहीं, ये बिल्कुल गलत। जो लोग दुर्बल हृदय के हैं वो लोग शूद्र का क्वालिटी है। तो शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठात् परंतपा। त्यक्तोत्तिष्ठ मतलब त्याग। ये दुर्बल को, ये जो दौर्बल्यम है, संस्कृत में इसको दौर्बल्यम करेंगे, हृदय का जो दुर्बल है, त्यागो हे परंतप। परंतप मतलब परंतपा, जो दूसरे को तपाता है। अर्जुन खुद ने भी तपस्या की थी बहुत,
जिसकी वजह से वो स्वर्ग गए थे, अपने खुद के शरीर में स्वर्ग गए थे अर्जुन। हाँ, हम लोग को या किसी नॉर्मल इंसान को मरना पड़ता है, अपने मरना पड़ता है मतलब शरीर चेंज करना पड़ता है, ये स्थूल शरीर से नहीं जा सकते। लेकिन अर्जुन इतना बड़ा तपोवी था, इतना बड़ा तपस्वी था कि उसने अपने खुद के शरीर से स्वर्ग में गया और इंद्र तक से गद्दी शेयर किया। That was his power. That was the power of अर्जुन। So अभी बोल रहे हैं कि ये अर्जुन तुम वो हो, तो अभी ये शौद्रम हृदय दौर्बल, बेसिकली क्लैब्यम मतलब नपुंसक बुलाना, हिंदी में तो और वो होता है, लेकिन संस्कृत में क्लैब्यम मतलब एक प्रकार का इंसल्ट हो गया। एक क्षत्रिय को अपने मृत्यु से भी ज़्यादा क्या है यदि उसको अपने क्षत्रियता मैनहुड पे इंसल्ट किया तो अभी क्लैब्यम बुला के बोल रहे कि यू इम्पोर्टेंट एक प्रकार से। तो क्या बोल रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, और प्रथापुत्र क्यों कहा है यहाँ पे, पार्थ क्यों कहा है, यू नो व्हाई, क्योंकि पार्थ से उसको याद दिलाना चाहते हैं अर्जुन को कि पार्थ तुम ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हो, तुम प्रथा के पुत्र हो। प्रथा मतलब जो कुंती देवी, उनके पुत्र जो क्षत्रिय है। तो ये पेटी वीकनेस ऑफ द हार्ट, डोंट होल्ड दिस। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ऑलराइट। हे शत्रुओं के दमन करता, शत्रुओं के दमन करता, आपको पता है शत्रुओं के दमन करता क्यों कहा गया है? जब पांडव अज्ञातवास में थे तो अर्जुन बृहन्नला के रूप में, नपुंसक के रूप में, क्लैब्यम के रूप में उसने अकेले सारे कुरु सेना को हरा दिया था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, शकुनी सब। इसलिए उनको कहा गया है परन तप, ओ चैस्टाइजर ऑफ द एनिमी, जो अपने शत्रुओं को दमन करता है। तो ऑलरेडी अर्जुन ने ये शत्रु को दमन कर दिया है, फिर क्यों ऐसे नपुंसक की तरह हृदय दुर्बलता दिखा रहा है, ये कह रहे हैं। तो अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, सो लोग कजिन ब्रदर्स थे, कृष्ण और अर्जुन। अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। जैसे मैंने बोला, जन्म और जाति से कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई वैश्य, कोई शूद्र नहीं होता है। ऑलराइट। आप अपने कर्म, क्वालिटी, ज्ञान, अपने बिहेवियर से 4 वर्ण में से एक क्वालिटी में आप अटेन होते हो। तो ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, बिकॉज जो अपने धर्म पे नहीं करता है, अपने धर्म पर नहीं चलता, वो अयोग्य होता है। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। मतलब भगवान कृष्ण के साथ भी है, और गांडीव धनुष है, हनुमान जी रक्षा कर रहे हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून है, माधव साथ में है, ऋषिकेश साथ में, मधुसूदन साथ में, फिर भी ऐसे करेगा तो क्या अकीर्ति आएगा उसको। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। ऑलराइट, ये आप बिहेवियर आपको शोभा नहीं देती। जिस तरीके से फॉरगिवनेस इज अ ब्राह्मणिकल क्वालिटी ना, यदि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, यदि एक व्यक्ति को कुछ बुरा होता है, वो किसी ब्राह्मण के पास जाए तो वो बोलेगा माफ़ कर दो, लेकिन वही चीज़ यदि वो पुलिस के पास जाए तो पुलिस बोल सकता है कि माफ़ कर दो। नहीं, पुलिस का काम है FIR लिखाना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सबका एक एक पर्टिकुलर काम दिया गया है। दे हैव टू डू देयर ड्यूटी। अपना धर्म करना है, क्षत्रिय को लड़ना है, ब्राह्मण को यजन याजन, प्योरिटी, क्लेनलीनेस, ये सब चीज़ मेंटेन करना है।
तो अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यहाँ तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार घनिष्ठकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। अर्जुन भी बहाना दे सकता था, एक बुरा बात हो गया। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन यानी कि कंपैशन फॉर जिस तरीके से एक टेररिस्ट है, एक व्यक्ति है जिसने एक टेररिस्ट है और वो जा रहा है और उसको एक पुलिस ने सिविल ड्रेस में छोड़ दिया, तो समझो एक थर्ड पर्सन है पर्सपेक्टिव में, वो क्या सोचेगा? वो देखेगा, उसको पता नहीं कि वो टेररिस्ट है, लेकिन यदि उसको पता कि वो पुलिस है, तो वो अगर उसको जाने दे रहा है तो वो सोचेगा अरे पुलिस अच्छा आदमी है, उसने लोग को जाने दिया। लेकिन यदि उस व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को पता चल जाता है कि वो टेररिस्ट है और पुलिस ने उसको जाने दिया, तो क्या बोलेगा? बेकार पुलिस है, पुलिस ने टेररिस्ट को जाने दिया। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ? व्यू ऑफ पर्सपेक्टिव एक ही है, लेकिन उन लोग का व्यू चेंज हो गया। उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि ये क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो जो धर्म नहीं करता उन लोग के लिए रेफरेंस है। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करते। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्दर्शन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन फाइट, तो अर्जुन को लड़ना चाहिए। और इसलिए इस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक प्रकार से क्षत्रिय स्पिरिट में ललकार रहे हैं, उनका खून गर्म करके। तो इसी के साथ हम आज के अध्ययन को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोग का किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोग सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।